चलो देखो ये बताओ चित्र में जो R1 प्रतिरोध है R2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। ये प्रतिरोध R3 R4 और R5 श्रेणी क्रम समांतर क्रम, समांतर क्रम। क्वेश्चन देखो सभी प्रतिरोध का मान दिया है। R1 का मान 10 ओम, R2 का मान 40 ओम, R3 का मान 30 ओम, R4 का मान 20 ओम, R5 का मान 60 ओम। कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें और परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या? कुल प्रतिरोध। तो पहले R1 और R2 समांतर क्रम है, ठीक है। देखो चूंकि R1 तथा R2 समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में संयोजित है। ध्यान से देखो संयोजित बताओ। देखो बाबू R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित है तो R1 का वैल्यू कितना है? 10 ओम। R2 का वैल्यू कितना है? 40 ओम है। R1 का मान 10 ओम, R2 का मान 40 ओम। ये बताओ कि समांतर क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसके लिए दोनों इसको हटाकर इसका तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा? 1/, हाँ संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 R2 नीचे आता था ना, तुल्य प्रतिरोध 1/R1 बटा 1/R2। ये 1/R तुल्य का ध्यान सुनो, ये 1/R तुल्य का मान आएगा। 1/R तुल्य का मान आएगा। देखो सर 1/10 प्लस 1/40 होगा 1/R तुल्य। ध्यान से देखो ये बेसिक है, नहीं तो डायरेक्ट भी करते हैं। 10 40 का एलसीएम कितना होगा? 40। 4 प्लस 1 5/40। 1/R तुल्य का मान 5/40। R तुल्य का मान कितना होगा? मतलब कि 1/8 है ना, 1/8। तो R तुल्य का मान कितना होगा? 8 ओम। समझ में आया? ध्यान सुनो, ये इसके लिए इस दोनों के लिए देखो क्वेश्चन, ये दोनों के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 8। अब इसको हटा के 8 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक। और ध्यान सुनो, और इसके बाद R3 R4 R5 ये भी समांतर क्रम में है तो R3 R4 R5 भी समांतर क्रम में है तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1/R2 प्लस 1/R2 1/R3 R4 R5। क्वेश्चन के अनुसार हुए। अब बताओ तो R3 R4 तथा R5 के लिए तुल्य प्रतिरोध, के लिए तुल्य प्रतिरोध ना, तुल्य प्रतिरोध देखो R1 R3 R4 R5 के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/R तुल्य इज इक्वल टू 1/R3 का मान कितना है? 30। 1/20 1/60। ये बताओ 30 20 60 का एलसीएम कितना होगा? 30 20 60 का एलसीएम 60। तो 1/ इसके बाद यहाँ चलो 1/R तुल्य एलसीएम 60। 30 दूनी 60 तो 2 3 प्लस 1 3 2 5 6 6/60 6/60 ना। ये बताओ ध्यान सुनो 1/R तुल्य का मान कितना है? 1/10। तो R तुल्य का मान कितना होगा? 10 पलटेगा ना। 1/R तुल्य का मान 1/10 तो R तुल्य का मान 10। ध्यान सुनो, ये बताओ ये दोनों का हटा कर 8 ओम, तीनों का हटा कर कितना हो? 10 ओम। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। इसका प्रतिरोध कितना हुआ? 8 ओम। ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे कितना है? इसका प्रतिरोध दे दें। इसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। बैटरी यहाँ पे लगा कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का बैटरी लगा, ठीक। यहाँ पे 1 मीटर। ध्यान से देखो 8 ओम 10 ओम। अब बताओ सीरीज में है कि अब ये 8 ओम, ये दोनों को हटाकर कितना ओम का लगा? 8 ओम का, ठीक। इस तीनों को हटाकर 10 ओम का प्रतिरोध लगा। समांतर क्रम में जानते हो
ये सब इंडिविजुअल, सब अलग अलग प्रतिरोध से जो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो R3 का मान कितना था, 30, 20, 60, सबसे कम है ना, देख लो 10 है। आज देख लो 10 से 40 है, दोनों से कम है ना 8 का मान। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो, सब अलग अलग प्रतिरोधों से मान से छोटा होता है। अब ध्यान से सुनो, तो 8 ओम हुआ, इसका एक सिरा इस प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है। तो बताओ श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम? श्रेणी क्रम है। तो इस निकाय के लिए, इस निकाय के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम है ना ओए। तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, मतलब इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, कैसे भी कहो। R1 और R2 को मिला के कितना हुआ, 8 है। R1 और R2 को मिला के 8, R3, R4 और R5 को मिला के कितना, 10। देख लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, देख लो R3, R4, R5 को मिला के कितना, 10 ओम। R1, R2 को मिला के कितना, 8 ओम। अब ये सीरीज में जोड़ा तो दोनों को जोड़ेंगे ना, 8 ओम और प्लस 10 ओम, कितना, 18 ओम होगा। अब ये बताओ कि अब सब को हटाकर कितना प्रतिरोध लगाएंगे, एक 18 ओम का, यही ना है। अब सीरीज में 2 था, अब हटा के एक कितना लगाएंगे, 8 ओम, 18 ओम का। ये बताओ कि कुल प्रतिरोध कितना होगा इस सीरीज का, 18 ओम। पहले दोनों का हटा के कितना, 8 ओम का, यहाँ से 10 ओम का, दोनों का हटा के लगेंगे तो कुल प्रतिरोध का मान कितना है, 18 ओम। कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, 18 ओम। चूंकि 18 ओम है तो कुल विद्युत धारा का मान कितना होगा, इस परिपथ में 18 ओम हो गए ना, 18 ओम यदि हुआ तो कुल विद्युत धारा का मान कितना होगा, I बराबर V अपॉन R। V का मान कितना है, 12 बटा में 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2.3, 2/3, 2/3 का मतलब 2.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर। समझ में आया? कुल प्रतिरोध, पैसा बने ना।